गुड मॉर्निंग आप लोगों को। मैं आज कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनिएगा और सुनने के बाद समझने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा। ये चौथा टॉपिक कुछ खास लोगों के लिए है। मैं इसमें क्रैब मेंटालिटी की बात करूंगा और जितने समझदार लोग हैं और कुछ मूर्ख लोग भी हैं वो इसको समझ जाएंगे, तो जरूरी है मैं इस टॉपिक पे जरा बात करूं। क्रैब मेंटालिटी की मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है, क्रैब मेंटालिटी का मतलब समझते हैं? क्रैब समझते हैं? क्रैब का मतलब होता है हिंदी में केकड़ा। तो केकड़ों को कभी आप 10-20 केकड़े कभी अकेला नहीं होता, आप हमेशा देखेंगे 20-25 केकड़े साथ। तो कभी केकड़ों को एक दीवार के पास ले आइए आप लोग, एक्सपेरिमेंट करिएगा, कभी देखिए 10 केकड़ों को दीवार के पास ले आइए। तो जैसे उनको कोई दीवार मिलेगी, फाइनली वो किसी कॉर्नर पे आएंगे, तो एक केकड़ा दीवार पे चढ़ने की कोशिश करेगा। तो क्रैब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वो चढ़ने की कोशिश करेगा, लिटरली सी दिस, एक्सपेरिमेंट करिएगा कभी, सी दिस, जो बाकी 19 केकड़े होंगे आप देखेंगे वो 19 के 19 केकड़े, ये नहीं दीवार तो पूरी लंबी है, वो दूसरी साइड अपने दीवार पे चढ़े, तीसरा वाला केकड़ा अपने दीवार पे चढ़े, चौथा केकड़ा अपने दीवार पे चढ़े, नहीं, उनमें से कोई और, वो क्या करेंगे, एक जो दीवार पे चढ़ रहा होगा 19 के 19 उसी को अपने क्लॉज से उतारेंगे नीचे, और वहां ही जहां ये वाला चढ़ रहा होगा ऊपर, वो भी वहां से चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो होगा नेट ये कि वो एक केकड़ा जो ऊपर चढ़ रहा था, 19 केकड़े उसको गिराने की कोशिश करेंगे, दनादन मिल जाएंगे सब। और एक बात और बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 20 के 20 केकड़े जो हैं डेली खाना साथ खाते होंगे, बातचीत साथ करते होंगे। डॉक्टर सुप्रिया कपूर प्लीज आइए, वेलकम है। ये वाला टॉपिक सुनिएगा जरा ध्यान से, सभी भाइयों और बहनों के लिए है। नमस्कार। तो ये 20 केकड़े जो हैं साथ खाना खाते होंगे, लंच डिनर साथ करते होंगे, नाश्ता साथ करते होंगे, उठते बैठते साथ होंगे, अच्छी बातें साथ करते होंगे, दुनिया की बातें, परिवार की बातें, सब कुछ साथ करते होंगे। लेकिन जहां इनको मिली दीवार, और एक केकड़ा दीवार, यहां पे दीवार दोस्तों सिंबॉलिक है, दीवार इज रिप्रेजेंटिंग height, दीवार is representing progress. So one of the केकड़ा is trying to get out of their little well, अपने कुएं से, अपने एरिया से निकल के दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 19 उसको दनादन खींचने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि बगल में 1 फीट दूर वो भी दीवार पे चढ़े आगे बढ़े, तीसरा वाला दीवार पे चढ़े आगे बढ़े, नहीं, वो ये नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, 19 उसी के भाई होंगे, बहन होंगे, दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, साथ उठने बैठने वाले होंगे, हाँ सेम कम्युनिटी के होंगे, आगे के होंगे, जो भी होंगे, लेकिन दनादन 19 के 19 खींचेंगे। इस मेंटालिटी को और इस हरकत को कहते हैं दोस्तों क्रैब मेंटालिटी। क्रैब मेंटालिटी इसी को कहते हैं। ये जो क्रैब मेंटालिटी है, इससे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया, आप लोग घबराइएगा नहीं, आप ही लोग सिर्फ शिकार नहीं है, आपकी गलती नहीं है, सारी हिंदुस्तान और सारी दुनिया में ये क्रैब मेंटालिटी पाई जाती है। हाँ, मैं बता दूं, इस पे बड़ा रिसर्च किया गया है। ये क्रैब मेंटालिटी सारी दुनिया में, अमेरिका में भी क्रैब्स होते हैं, मैं बता दूं, और क्रैब मेंटालिटी होती है, सिंगापुर में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, क्रैब मेंटालिटी है। सिर्फ फर्क ये है कि कुछ देशों में कम है, कुछ देशों में ज्यादा है। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो क्रैब मेंटालिटी है ये एक बीमारी है, और इसका जो ब्रीदिंग ग्राउंड है, या वेदर शुड आई से, इसका जो न्यूक्लियस है कि कहां से ये बीमारी आती है, ये बीमारी 2 कारणों से आती है, मुख्य कारण है इसके, वो समझना जरूरी है। पहला कारण है इनसिक्योरिटी। हाँ, डॉक्टर सुप्रिया कपूर अभी कमेंट्स लूंगा, बाद में लूंगा, पहले जरा बात खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट बात है, जरा सब लोग सुने, सभी लोग ध्यान से सुने, शेयर करें, पसंद आए बात तो पहली बात होती है इनसिक्योरिटी, जिससे ये मेंटालिटी, ये बीमारी आदमी में आती है, इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी आप लोग मतलब समझते ही होंगे कि कहीं पे आपको एक फीलिंग है, एक गट में कहीं है कि आप इनसिक्योर हैं किसी बारे में, आप बड़े कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में, तो एक आपको एक इनसिक्योरिटी है। दूसरा इसका न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं
हाँ, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेलिसी। जेलिसी भी बहुत बड़ी बीमारी है, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की है। जेलिसी होती है ईर्ष्या की भावना, हाँ, कि आपको ईर्ष्या हो जाती है कहीं से कि यार ये ठीक नहीं है, यार मेरे पास ये नहीं, उसके पास सब क्यों है, उसको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, उसको लोग इतना फॉलो क्यों करते हैं, उसके पास इतने नोट क्यों हैं, उसके पास इतना सक्सेस क्यों है, उसके पास ये क्यों है, वो क्यों है, लोग उसमें रह जाते हैं और उसके कारण से ये बीमारी पैदा होती है। और फिर क्योंकि इनहेरेंटली आपके अंदर इनसिक्योरिटी थी, आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं थे, खुद में आप पूरे नहीं थे, खुद में आप कंप्लीट नहीं थे, तो जब आप ये सब नहीं थे तो वो जेलिसी और जल्दी आपको पकड़ती है। हाँ, अब इसमें ऐसा है तो ये होती है, चाय लो भैया, देखिए हमारा बच्चा है वो भी कह रहा है हाँ डैडी, तो अच्छा ऐसा है, तो इसको कहते हैं क्रैप मेंटालिटी। अब देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। एक पेड़ कभी देखिए, सभी लोग ध्यान से सुने, सभी भाइयों और बहन सभी लोग ध्यान से सुने। एक पेड़ आप कभी देख लीजिए, कभी आप देखिए एक आम का सूखा रूखा सा पेड़ है, ना उसमें पत्ते ठीक से आ रहे हैं, ना आम तो दूर की बात है। हाँ, तो कभी भी देख लीजिए वो पेड़ आपके सामने होगा, लेकिन उस पेड़ पे कभी कोई पत्थर नहीं मारेगा, कभी कोई पत्थर नहीं चलाएगा उस पेड़ पे, जिस पेड़ पे पत्ते मुश्किल से आ रहे हैं, फूल और फल तो दूर की बात है। और फिर आप देख लीजिए ये दूसरा पेड़, आम का पेड़ है, अप्रैल मई जून का महीना है, आम का सीजन है, और उस पेड़ में हजारों आम के मोटे मोटे आम फले हुए हैं। और शर्त लगा रहा हूं मैं, अगर जो सारे दिन सारी रात आपने उस आम के पेड़ के नीचे भीड़ नहीं देखी, उन केकड़ों की, उन क्रैब्स की, जो उस आम के पेड़ पर पत्थर चला रहे हो, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो कहने का मतलब देखिए, जो सबसे पाया हुआ होता है, जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, जो इंसान अकम्पलिश्ड होता है, जो वेल टू डू होता है, जिसके पेड़ पे सबसे ज़्यादा आम होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा बराज ऑफ ये पत्थर झेलने पड़ते हैं। ये पत्थर इन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, या इंसल्ट्स आते हैं, या टांग खिंचाई आती है, या अब्यूजेस आते हैं, या पीछे बैक बाइटिंग आती है। ये सब एक ही चीज़ है। गाली देना भी उतना ही गलत है जितना सवाल करना है, सवाल उठाना है हर चीज़ पे, चाहे जितना टांग खींचना है। हाँ, ये सारी चीज़ें, चाहे जितना बैक बाइटिंग पीछे बात करना है, चाहे पीछे कंस्पायर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं कमज़र्व लोगों की का पेशा होता है, जो स्टेम करता है फ्रॉम जेलिसी, जो स्टेम करती है इनडायरेक्टली फ्रॉम देयर ओन इनसिक्योरिटी। और उसके विक्टिम जिसको वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो पेड़ होता है जो फ्रूट लेडन पेड़ है, जिसको फ्रैंकली कभी विक्टिम नहीं बनता है। दिस इज द रीजन वाई ही इज फ्रूट लेडन, क्योंकि आप जितने ईंटे पत्थर मार लो उसको, उसके आप 4 आम गिरा दोगे, 20 आम गिरा दोगे, उसके पास हमेशा ज़्यादा आम रहेंगे, और वो हर साल और आम देगा, क्योंकि वो आपकी परवाह नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ आगे बढ़ते जाएगा। ही विल कीप मार्चिंग फॉरवर्ड। हर साल शायद एक बहुत बड़ी परेशानी उसकी लाइफ में आ जाए, शायद उसकी गलती से आ जाए, शायद उसके किसी गुनाह से आ जाए, क्योंकि यहाँ कोई भगवान नहीं है, हर कोई एक आधी गलती साल में कर ही देता है। और अपने हाथ को अपने दिल पे रखिए और पूछिएगा, क्या आपने कभी कोई गलती गुनाह नहीं किया? क्या आप परफेक्ट है? चाहे क्या आप प्रभु राम है? कि प्रभु राम ने भी गलती करी थी जब सीता माँ को फाइनली सोसाइटी के कहने पे सीता माँ को जो उन्होंने छोड़ दिया, तो प्रभु राम ने भी गलती करी थी। वो यही सिखा के गए थे प्रभु राम कि भाई हमसे भी गलती हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। तो एक इंसान अगर साल में कोई बड़ा गलती कर भी दे, या कोई गुनाह उससे हो भी जाए ना चाहने में, और फिर उसको वही लेके अगले 30 साल तक क्या आप रगेड़ना चाहते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है भाई साहब। हाँ, समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये बात स्पेसिफिक से लेकर लार्जर इंटरेस्ट में हर एक किसी से कह रहा हूँ, हर हिंदुस्तानी से, क्योंकि ये गलती ये हिंदुस्तान में ज़्यादा पाई जाती है, ये फैक्ट है। और ये इससे हमें बचना चाहिए,
इस क्रैब मेंटालिटी से हमें बचना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें सभी भाई लोग मेरे, सभी मेरी बहनें जो भी देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान रखें कि ये केकड़ा मेंटालिटी ये ना आपको आगे बढ़ने देगी ना किसी और को, और फाइनली आपको उसी कुएं में रखेगी जहां आप हैं, और आप कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आज आपसे। मुकेश अंबानी है, मैं नहीं कह रहा कोई संत है, लेकिन इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है, ये फैक्ट है। कभी आपने सुना है मुकेश अंबानी अडानी जो कि चोर है, रतन टाटा जो कि अच्छा आदमी है, हाँ, या किसी कहने का मतलब कभी आपने देखा है जो टॉप बिजनेसमैन है इंडिया के 10-20 वो एक दूसरे की टांग खींच रहे हो या इंसल्ट कर रहे हो या उन पे सवाल उठा रहे हो या उनको गालियां दे रहे हो? कभी भी देख लीजिए। कभी मुकेश अंबानी को आपने सुना है रतन टाटा की टांग खींचने, पब्लिकली उस सवाल उठाने, पीछे कंस्पायर करने? कभी आपने देखा है? कभी आपने देखा है अडानी को अंबानी के खिलाफ बोलते, टाटा को अंबानी के खिलाफ बोलते वगैरह वगैरह? कभी भी देखा है? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब अपने काम में बिजी रहते हैं, एक दूसरे की खिंचाई नहीं करते, इनफैक्ट जहां जरूरत होती है एक दूसरे की मदद करते हैं, बिजनेस वाइज कंपीट करते हैं, लेकिन कभी ये पर्सनल नहीं होते और कभी खिंचाई नहीं करते, साथ मिलके चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये खिंचाई में रह जाता है उसी को कहते हैं प्रजा, उसी को कहते हैं केकड़ा, उसी को कहते हैं आम आदमी। वो आम ही रह जाता है भाई साहब। 135 करोड़ में आप लोग डिसाइड कर लीजिए, आपको 22 करोड़ नीचे वाले होना है या वो लोअर मध्यम वर्ग होना है जो अनदर 20-25 करोड़ है स्ट्रगलिंग क्लास, या मिडिल क्लास रहना है जो कि अनदर स्ट्रगलिंग क्लास है, कि अपर मिडिल क्लास से रहना है, कि अपर मिडिल क्लास से रिच क्लास में रहना है, कि रिच क्लास से ऊपर ट्रूली अकम्प्लिश्ड एंड वेल्दी क्लास में आपको जाना है, हेल्दी एंड वेल्दी क्लास में जाना है। ये सब आपके डिसीजन है, सब कुछ डिसाइड करेगा आपकी मानसिक स्थिति क्या है, कितने आप एम्बिशियस है, एट द सेम टाइम मेंटली आपकी विजन क्या है, और कितने स्ट्रांग हैं आप यहाँ पे, और दिल कितना साफ है, एट द सेम टाइम सही है लेकिन नाइव नहीं है। बी नाइस बट डोंट बी नाइव, वो डिसाइड करेगा, सीधी सी बात है। तो ये क्रैब मेंटालिटी पे आज मैं बात करना चाहता था थोड़ा सा, क्योंकि इसके ये बहुत ज़्यादा मुझे दिखती है हिंदुस्तान में, पास में दिखती है, इतने पास हर जगह दिखती है। इससे बचिए अगर ट्रूली अपना कल्याण आप लोग करना चाहते हैं। और आखिरी में यही कहूँगा क्रैब मेंटालिटी को लेकर के कि देखिए, हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया, दुश्मनों की कमी नहीं है। आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दुश्मनों की कमी नहीं है, याद रखिएगा। हाँ अल्ताफ भाई बात करेंगे आराम से। दुश्मनों की कमी नहीं है, सुनिएगा मेरी बात, दुश्मनों की कमी नहीं है इस दुनिया में, इस देश में। उन पे फोकस करिए, उनको हराने की कोशिश करिए। आपस वालों को, खुद ही को, जो आपसे आपके साथ मिलके लड़ाई को लीड कर रहे हैं, उन्हीं की एक केकड़े मेंटालिटी में खींच के अपनी ही आर्मी को वीक करना, इसको समझदारी नहीं कहते, सिर्फ केकड़ा मेंटालिटी कहते हैं। और फिर कह रहा हूं, ना मुकेश अंबानी को कभी फिक्र होगी आप क्या सोचते हैं या कहते हैं, और ना उन लोगों को जो ट्रूली अकम्प्लिश्ड हैं। वो हर पेड़ जिस पे आम फले हैं उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी आगे बढ़ते जाएगा। आप ही लोगों का नुकसान होगा, क्यों नुकसान कराते हैं? साथ मिलके चलिए। देश में दुश्मनों की कमी नहीं है, दुनिया में दुश्मनों की कमी नहीं है। उन दुश्मनों पे सीधे सीधे तीर चलाइए, अपनों ही पे क्यों चलाते हैं? सोचिएगा, इसके बारे में विचार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों और बहनों का मेरे लाइव पे जुड़ने के लिए। जिन अंधभक्तों को मेरी बातें, मेरा सच पसंद नहीं आया, इसको शेयर नहीं करिएगा। जिन लोगों को, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और फिर भी देश का सारा कुछ जायजा लेने के बाद भी सोचते हैं देश में सब कुछ कमाल है, वीडियो को शेयर नहीं करिएगा। आप सभी लोग जो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं,
जो अपने सरकार और प्रशासन से डरते हैं, प्रधानमंत्री से डरते हैं, भाजपा सरकार और संघियों से डरते हैं, इस वीडियो को शेयर नहीं करिएगा, लाइव को शेयर नहीं करिएगा। एंड फाइनली मेरे खुद के लोग, जानने वाले अच्छे मित्र लोग, कुछ लोग जो साथ सामाजिक काम भी करते हैं, उन लोगों को मेरा सच और ख़ास करके मेरी क्रैप मेंटालिटी, केकड़ा मेंटालिटी वाली बात अगर पसंद नहीं आई होगी तो वीडियो को बेशक शेयर नहीं करिएगा। आपके वीडियो शेयर करने से भाई साहब हमारा गुजारा नहीं होता है। हम तो वो हैं जो सत्य बोलते रहेंगे, चाहे हमारी एक की वो स्वयं खुद की ऑडियंस क्यों ना हो। हमारा सच चलते रहेगा साहब, बाकी दुनिया जुड़ती रहेगी। ठीक है जी। इसी के साथ ये लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए सब लोग, स्टे सेफ अगेंस्ट कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सुन लेना आप लोग, एक बारी में आप लोगों को समझ में नहीं आता है।